ये कहानी है एक स्वेटरमैन का। जब मौसम बदलता है तब सिर्फ कैलेंडर पर ही नहीं बल्कि हमारे शरीर पर भी असर होता है। कुछ लोगों के लिए यह अदरक वाली चाय और रजाई का प्रेम पत्र होता है, पर हमारे रमेश भाई के लिए यह किसी युद्ध के ऐलान से कम नहीं था। ठंड, वह शत्रु जिससे रमेश हर साल लड़ता है और हर साल बुरी तरह हारता है। कहानी की शुरुआत होती है एक धुंध भरी सुबह से, जब रमेश अपनी बालकनी में टी शर्ट पहने चाय की गर्माहट में झूठी तसल्ली खोज रहा था। तभी वहां जॉगिंग करके आए उनके दोस्त सुरेश। सुरेश हंसते हुए, अरे रमेश, अभी तक टी शर्ट में हो? हड्डियां जाम हो जाएंगी भाई, ठंड आ गई है। रमेश गुर्राते हुए, गर्व से छाती ठोकते हुए, ठंडवंड सब मन का वहम है। मैं इस बार हूँ विंटर वॉरियर, एक भी स्वेटर नहीं पहनूंगा। शरीर को प्रकृति से लड़ना सिखाओ। सुरेश आंखें घुमाते हुए, विंटर वॉरियर, पिछली बार तुम 3 स्वेटर, एक मफलर और एक टोपी में चलते फिरते भालू लग रहे थे। इससे पहले कि रमेश अपनी वॉरियर फिलोसॉफी पर ज्ञान की गंगा बहाता, अंदर से आईं उनकी धर्मपत्नी जी और लाईं रमेश की पहली हार का प्रतीक, एक विशाल ऊनी स्वेटर। रमेश की पत्नी प्यार से पर सख्ती से, वॉरियर छोड़िए, ये रहा आपका पहला पाठ, वॉरियर। स्वेटर रमेश के सिर पर फेंकती है। रमेश स्वेटर के अंदर से दबी आवाज में, हे भगवान, यह स्वेटर नहीं, मेरी ऊनी सजा है। और यहीं से शुरू हुआ स्वेटरमैन का उदय। रमेश का विंटर वॉरियर का संकल्प कपड़ों के एक विशाल ढेर के नीचे दबने वाला था। अगले कुछ मिनट रमेश की पत्नी ने उसे एक एक कर कपड़े पहनाए। इनर, 2 टी शर्ट, विशाल ऊनी स्वेटर, फिर जैकेट, टोपी और दस्ताने। रमेश का शरीर धीरे धीरे फूलता गया। वह चल नहीं रहा था, वह लड़खड़ा रहा था। रमेश की पत्नी, एक और मफलर ले लो, कान ढके होने चाहिए। रमेश कठपुतली की तरह धीरे धीरे चलते हुए, आवाज भारी में, चल नहीं पा रहा हूँ। मैं रमेश नहीं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का एक असफल सर्दियों का सैटेलाइट हूँ। मेरी गति शून्य है। और सर्दियों का सैटेलाइट लड़खड़ाते हुए गली से गुजरा, जहाँ पीछे से बच्चे हंसते हुए स्वेटरमैन चिल्ला रहे थे। और तभी उनकी मुलाकात हुई हर चीज पर ज्ञान देने वाली पड़ोसन श्रीमती बत्रा से। श्रीमती बत्रा रमेश को ऊपर से नीचे तक देखकर नाक सिकोड़कर, ओहो रमेश बेटा, इतना वजन क्यों बढ़ा लिया? तुम तो एकदम रजाई में लिपटे लट्टू जैसे लग रहे हो। रमेश मन में सोचते हुए, आंटी, ये वजन नहीं, ये मेरी रक्षा प्रणाली है। रमेश जबरदस्ती मुस्कुराते हुए, नहीं आंटी, ये तो बस ठंड के कपड़े हैं। श्रीमती बत्रा सलाह देते हुए, उंगली हिलाते हुए, बेटा, ठंड तो सिर्फ उनके लिए है जो मेहनत नहीं करते। तुम एक काम करो, रोज सुबह ठंडे पानी से नहाओ, देखो तुम्हारी सारी ठंड छूमंतर हो जाएगी। और रमेश को जोर का झटका लगा। ठंडे पानी का नाम सुनते ही उसका मुंह खुल गया। रमेश धीरे से कांपते हुए, आंटी, मैं इतना भी बहादुर नहीं हूँ कि अपने जीवन को एक बाल्टी पानी के नाम कर दूं। श्रीमती बत्रा की सलाह ने रमेश के शरीर में नहीं पर उसके दिमाग में कपकपी छुड़ा दी थी। अब सवाल था, नहाना कैसे? बाथरूम में घुसते ही रमेश को अपना सच्चा दोस्त दिखा, हीटर बाबू। उसने हीटर को गर्म पानी का स्रोत बनाने की एक शानदार पर हास्यास्पद योजना बनाई। रमेश हीटर को सहलाते हुए, प्यार से, मेरे प्यारे हीटर बाबू, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। आज तुम ही मेरे गर्म पानी के स्रोत हो। तुम ही मुझे इस जल प्रलय से बचाओगे। वह हीटर से पानी को गर्म करने की कोशिश कर ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सुरेश दरवाजे पर खटखटाते हुए, आवाज, अरे रमेश, इतनी देर से क्या कर रहा है? तू कहीं बाथरूम के अंदर अंगारे तो नहीं जला रहा? रमेश पसीने से लथपथ, नहीं, मैं गर्म पानी से आत्मचर्चा कर रहा था। बाद में चाय की चुस्की लेते हुए रमेश ने अपनी नहाने की फिलोसॉफी सुरेश के सामने रखी। रमेश, सुरेश, मेरा शरीर भी नहाना चाहता है, लेकिन मेरा आत्मसम्मान कहता है ठंड में नहाना देशभक्ति के खिलाफ है। यह शरीर का राष्ट्रीय ध्वज है, इसे ठंड में गीला मत करो। सुरेश चाय की चुस्की लेते हुए, सही बात, मैंने तो एक नियम बना लिया है, दिसंबर में नहाना, 10 पापों को न्योता देना। आगे की कहानी चाय की दुकान पर घटी, जहां रमेश अपने कपड़ों के बंडल में पसीना पोंछ रहा था। उसने देखा कि सुरेश आराम से बैठा है
उसकी जैकेट की जिप थोड़ी खुली है। और बस, रमेश की आंखें लालच से चमक उठीं। उसे चाहिए थी गर्मी। रमेश फुसफुसाते हुए सुरेश की तरफ सरकते हुए बस थोड़ी सी गर्माहट। और रमेश ने धीरे से चोरों की तरह अपना हाथ सुरेश की खुली जैकेट के अंदर डालने की कोशिश की। सुरेश चौंक कर एकदम चिल्लाता है, अरे ये क्या कर रहा है? दूर हट, तू मेरी गर्मी चुरा रहा है। तू ठंड का आतंकवादी है। चाय वाला, अरे स्वेटरमैन, दूर खड़े हो, कहीं ये तुम्हारी सेहत को ही न चुरा ले। सभी जोर से हंसे और रमेश शर्मिंदा हो गया। अंत में विंटर वॉरियर हार गया। उसने फैसला किया कि वह अपने वहम को चुनौती देगा। रमेश हार मानते हुए नाटकीय ढंग से, ठीक है विंटर वॉरियर हारा, मैं मानता हूँ, ठंड असली है। वह सीना ताने खड़ा हुआ और एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार दिए। अंत में वह केवल टी शर्ट में खड़ा था। रमेश सीधा खड़ा होकर एक लंबी सांस लेता है, देखो मैं आजाद हूँ। अगले ही पल वह इतनी जोर से कांपने लगा कि उसके दांत किटकिट की आवाज करने लगे। रमेश कांपते हुए, हैं, यह वहम नहीं है, असली है। उसने तेजी से सारे कपड़े फिर से पहन लिए, फिर से आलू बन गया और कैमरे की तरफ देखा। रमेश मोटे कपड़ों के बंडल के अंदर से कैमरे को देखकर, वेलकम विंटर। और याद रखना दोस्तों, अगर जिंदगी में सफल होना है तो सिर्फ एक ही मंत्र है, मुश्किलों से घबराओ मत, लेकिन सर्दियों में रजाई से बाहर मत निकलो। और हाँ, गर्म पानी को हल्के में मत लेना।